आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। लगभग सभी राज्यों की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। एक एक कर सभी राज्यों के बारे में बताएंगे और सबसे अहम माने जाने वाले बंगाल चुनाव के बारे में भी बताएंगे कि कैसे यहाँ फर्जी रविंद्रनाथ टैगोर को बंगालियों ने धूल चटा दी है और ये बता दिया है कि बंगाल की धरती पर सिर्फ तरक्की और भाईचारे के लिए ही जगह है। यहाँ जुमला और फेकम फाक की कोई जगह नहीं है। जुमलेबाज को किसी और धरती की तलाश करनी पड़ेगी। आज जब काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जैसे जैसे बंगाल में टीएमसी की सीटें बढ़ रही थी, वैसे वैसे लश्करी मीडिया में मातम पसर रहा था। लेकिन आज बंगाल के जो नतीजे आए हैं, उसने न सिर्फ बंगाल की राजनीति के दिशा निर्देश तय कर दिए हैं, बल्कि पूरे देश को ममता बनर्जी के रूप में एक विकल्प दे दिया है। इन सब के बीच बंगाल की धरती पर चुनाव प्रचार के दौरान खुद को रविंद्रनाथ टैगोर का सच्चा अनुयायी बताने वाले की भी हवा निकल चुकी है। इसके अलावा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा समेत इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा दमखम लगा दिया और गोदी मीडिया ने कैसे पूरे देश में ममता बनर्जी की झूठी हार की खबर फैलाई, हम इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। बंगाल की जनता ने लगातार तीसरी बार टीएमसी को सत्ता की बागडोर सौंपकर भगवा खेमे में आग लगा दी है। साथ ही साथ मीडिया के झूठ के किले में ऐसा बम बरसाया है कि बंगाल में दोबारा इनको झूठ का किला बनाने में वर्षों लग जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 217 सीटें मिली हैं। वहीं 200 सीट का दावा करने वाले चाणक्य की चाणक्य नीति तो पूरी तरह धराशायी हो गई है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की वो बातें भी सच साबित हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि भाजपा को यहाँ 72 सीटें मिली हैं। भाजपा के दिग्गज बाबुल सुप्रियो को न विधायकी मिली और न ही उनकी संसदीय सदस्यता बाकी रही। भाजपा ने बाबुल सुप्रियो का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ आपको यह भी बता दें कि खबर लिखे जाने तक बंगाल की सारी सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी ने खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले विधानसभा में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। इस बार बंगाल की जनता ने 217 सीटें देकर ममता बनर्जी की टीएमसी को गदगद कर दिया है। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बहुत बुरी खबर है। यहाँ कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम सभी सीटों पर चुनाव हार गई है। मीम के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा की सहयोगी दल एआईएडीएमके को मात्र 78 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी दल डीएमके को 156 सीटें मिली हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भाजपा को 13 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर अन्य ने कब्जा जमाया है। असम से भाजपा के लिए अच्छी खबर है, यहाँ ये सत्ता में वापसी कर चुकी है। असम में भाजपा के खाते में 70, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली हैं और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हुआ है। केरला में लेफ्ट को 99 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 41 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं भाजपा को यहाँ की जनता ने लड्डू खाने को दिया है। अब आपको बता दें कि बंगाल में अकेले भाजपा की हार नहीं हुई है, बल्कि भाजपा के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के दर्जनों मंत्रियों समेत नागपुर के अद्भुत नारंगी संतरों की भी हार हुई है। साथ ही साथ भाजपा के सैकड़ों सांसद की बंगाल में मौजूदगी, इसके अलावा भगवा की सबसे बड़ी ब्रिगेड गोदी मीडिया, इनकम टैक्स, ईडी रेड और इन सब से बढ़कर खुद चुनाव आयोग की बंगाल में सबसे बड़ी हार हुई है, जो लगातार भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हर हथकंडे अपना रही थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग कराया ताकि भाजपा यहां अच्छी तरह से अपना काम कर सके और टीएमसी की हार सुनिश्चित कराई जा सके। लेकिन चुनाव आयोग का ये प्लान भी फेल हो गया। आपको बता दें कि आज जब वोटों की गिनती हो रही थी
तो गोदी मीडिया खेमों में मातम पसरा हुआ था। यहाँ तक कि गोदी मीडिया को अपना गम करने के लिए ममता बनर्जी के हार की झूठी खबरें भी चलानी पड़ी। भाजपा आईटी सेल का प्रमुख अमित मालविया ने झूठा ट्वीट किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। इसी ट्वीट को आधार बनाकर गोदी मीडिया ने ब्रेकिंग चला दी और टीएमसी को 217 सीटों पर मिले गम से ममता बनर्जी के हार पर जश्न का मातम सजाने लगी। भाजपा न्यूज यानी एबीपी न्यूज के एंकर रूह बीका लियाकत भाईजान तो स्टूडियो में फुदक फुदक कर ममता बनर्जी के हार की ब्रेकिंग पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे अहम सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि ममता बनर्जी हारी हैं, तो अमित मालविया ने कैसे ट्वीट कर दिया। ये भी एक साजिश है शुवेंदु अधिकारी को जीत दिलाने की, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर उसने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसलिए शुवेंदु अधिकारी की साख को बचाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।